नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में आज हम देखने वाले हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था काल के बारे में, वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में देखा था हमने सविस्तर से। इस वीडियो में भविष्य काल के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ये जो भविष्य काल, भूतकाल यानी वर्तमान काल, ये जो है वो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के लिए पेपर में ज़रूर आता है। तो इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो देखो, भविष्य काल किसे कहते हैं? तो भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में जो घटने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य, फ्यूचर टेंस। तो किसी क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना, प्रकट होना, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। अभी जैसे कि देखो, वह कल घर जाएगा, ऐसा है क्या यहाँ पे? वह घर आया, वह घर आने वाला है? नहीं, तो वह कल घर जाएगा। गया है क्या? नहीं, तो जाएगा, यानी क्या है? भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस। और देखो, हम सर्कस देखने जाएंगे। कभी जाएंगे? तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, यानी भविष्य काल में हम सर्कस देखने जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा। किसान ने बीज बोया है क्या? नहीं। बो रहा है क्या? नहीं। तो किसान खेत में बीज बोएगा। ये क्या हो गए? आदि भविष्यकाल के हम उदाहरण दे सकते हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, इस भविष्यकाल के भी भेद है यानी प्रकार है। तो कितने प्रकार है इसके? इसके 3 प्रकार है, यानी भविष्यकाल के 3 भेद है। कौन कौन से है वो? सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल, ये भविष्यकाल के 3 भेद है। अभी हम हर एक भेद को विस्तार से देखेंगे। तो पहला आता है भविष्यकाल के भेद में, पहला भेद आता है सामान्य भविष्यकाल। तो यहाँ पे देखो फार्मूला दिया है, खाएगा, पीऊँगी, लिखेगी आदि। ये जो वर्ड्स आते हैं, जब हमें पेपर में वाक्य आता है कि सामान्य भविष्यकाल पहचानो, तो इसका ये फार्मूला है, एगा, एगी, ओगे, यानी खाएगा, खाएगी, खाओगे, लिखेगा, लिखेगी, लिखूंगी, ऐसे आदि शब्द आते हैं उस वाक्य में। तो वो कौन सा काल ठहरता है? वो सामान्य भविष्यकाल पहचानने में हमें क्या होती है? मदद होती है। तो अभी देखो, सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि गाय पेट भर चारा खाएगी। खा रही है क्या? नहीं, खाएगी, यानी क्या यहाँ पे? सामान्य भविष्यकाल। खाएगा, खाएगी, लिखेगा, लिखेगी। अब ये आया है ना यहाँ पे, तो ये सामान्य भविष्यकाल का सेंटेंस पहचानने में हमें क्या होती है? उससे मदद होती है। आगे का वाक्य देखिए, वह ठंडा पानी पिएगा। पिएगी, पिएगा, लिखेगा, लिखेंगी, नाचेगी, नाचेगा वगैरह। ये जो शब्द, आदि शब्द जो आते हैं, वो किसके उदाहरण रहते हैं? सामान्य भविष्यकाल के वाक्य के उदाहरण रहते हैं। तो देखो, भविष्यकाल के भेद में अगला भेद आता है अपूर्ण भविष्यकाल। अभी अपूर्ण भविष्यकाल का फॉर्मूला देखो, रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे। मतलब इसका ऐसा होता है कि खा रहा होगा, पी रही होगी, पी रहा होगा, लिख रही होंगी, लिख रहे होंगे, नाच रहे होंगे। ये क्या है? फार्मूले है। अपूर्ण भविष्यकाल के वाक्य पहचानने के क्या है? फार्मूले हैं। तो इसका उदाहरण देखो। अभी अपूर्ण भविष्यकाल का क्या होता है? गाय पेट भर चारा खा रही होगी, हाँ, गा रही होगा, पी रहा होगा। वैसे यहाँ पे क्या आया है सेंटेंस? गाय पेट भर चारा खा
रही होगी। ये जो आता है रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे, ये अपूर्ण भविष्य काल के उदाहरण पहचानने में हमें क्या होती है, इससे मदद होती है। आगे देखो, वह पानी पी रहा होगा, वह गाँव जा रहा होगा, या वो गाँव जा रहे होंगे आदि किसके उदाहरण है, अपूर्ण भविष्य काल के उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी देखो, भविष्य काल का अगला भेद आता है पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल क्रिया का ये क्या है, पूर्ण रूप है। यहाँ पे क्रिया पूर्ण रूप से होती है। या इसका फार्मूला क्या है, होगा, होगी, होंगे या होगे। तो देखो, जैसे कि खाया होगा, पिया होगा, लिखा होगा, पढ़ रहा होगा, काम कर रहा होगा आदि हम क्या दे सकते हैं, इसके उदाहरण दे सकते हैं। अभी इसका वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसा होगा, पूर्ण भविष्य काल का वाक्य कैसा हो सकता है। तो देखो, अभी यहाँ पे गाय ने पेट भर चारा खाया होगा। गाय ने क्या खाया होगा, पेट भर, गाय ने पेट भर चारा खाया होगा। ये क्या है, पूर्ण भविष्य काल का वाक्य है। अगला वाक्य देखो, उसने पानी पिया होगा, उसने पानी पिया होगा। हाँ, वह गाना गा रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, गाना गा रहा होगा। यानी होगा, होगी, होंगे, ये क्या है, यहाँ पे क्रिया का पूर्ण रूप है। इससे हम कौन सा काल का सेंटेंस समझ सकते हैं, तो पूर्ण भविष्य काल का वाक्य यानी सेंटेंस हमें समझने में क्या होती है, मदद होती है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखे आज भविष्य काल। अगली वीडियो में हम देखेंगे मुहावरे और उसका विस्तृत रूप यानी जानकारी। तो देखो मित्र हो, आपको कोई शंका होगी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप हमारे sankalpclassroom.com वेबसाइट को भेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।